दोस्तों 18 फरवरी की सुबह सुबह का ये वक्त है और इस सुबह सुबह के वक्त में हम एक बड़ी खबर अतिथि शिक्षकों को लिए लेकर आए हैं। आपको ध्यान होगा 29 जनवरी को एमपी हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में एक आदेश जारी किया था और उस एक आदेश के साथ ही उस याचिका को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया था, मतलब वो याचिका खत्म भी कर दी गई थी उसी आदेश के साथ। और उस आदेश में एमपी हाई कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई से ये कहा था कि आप इनके नियमितीकरण के संदर्भ में जो है 1 महीने के अंदर, आदेश प्राप्ति के 1 महीने के अंदर, जो ये 28-29 फरवरी को खत्म भी हो रहा है वो 1 महीने का है, इसमें आप डिसीजन लीजिए और आदेश जारी कीजिए कि क्या कर रहे हो, यदि नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन बताना था। इसको लेकर हमने अलग से वीडियो बनाया था जो आप लोगों तक पहुंचा भी और आपने देखा भी। अब इसमें नया अपडेट है। अपडेट ये कि याचिकाकर्ता सहित अतिथि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल डीपीआई आयुक्त शिल्पा गुप्ता से मुलाकात कर चुका है। शिल्पा गुप्ता ने क्या कुछ कहा यह भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रीफ हो जाए। ये मामला दोस्तों दरअसल बहुत पुराना है। अतिथियों की नियमितीकरण की लड़ाई सड़क और कोर्ट दोनों पर साथ साथ चल रही है। सड़क पर वो लड़ाई होती है जो आप और हम देखते हैं। 10 सितंबर 2024 का महाआंदोलन हमने देखा, 2 अक्टूबर 2024 का हमने सत्याग्रह आंदोलन देखा। इसके अलावा लगातार अलग अलग तरीके से अतिथि शिक्षक संगठन अपनी बात रख रहे हैं, कोर्ट में भी मामले पहुंच रहे हैं। जब पहला आवेदन नियमितीकरण का कोर्ट तक पहुंचा, याचिका पहुंची, तो उससे पहले भी अतिथियों ने डीपीआई में संपर्क किया, उन्होंने कहा हमें नियमित कर दे, तो इन्होंने नहीं किया तो कोर्ट गए मामले। कोर्ट से यहां पर आता है तो उस समय तत्कालीन आयुक्त थी जयश्री कियावत जी, 2019 का शायद वो मामला रहा होगा। तो उस समय एक लेटर ऐसा कुछ आ जाता है कि भाई नियम है कि डीएड और बीएड होना चाहिए, साथ में पात्रता परीक्षा पास आउट। चूंकि इस नियम की मतलब बाध्यता है और इसी कारण हम अतिथियों को नियमित नहीं कर रहे। तो 2018 से ये पात्रता परीक्षा वाला फंडा शुरू हुआ था। तो जो अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास आउट कर गए, उन्होंने कहा भैया हमारे पास डीएड बीएड भी है, हमारे पास पात्रता भी, अब कर दीजिए। तब भी उनको नहीं किया। फिर ये आ गया 2024 का शायद, अब वो एग्जैक्ट डेट भूल रहा हूं, जो पूर्व में वीडियो बना था उसमें डेट भी मेंशन थी। उस समय फिर 2024 में शिल्पा गुप्ता जब आयुक्त थी तो उन्होंने, वर्तमान आयुक्त भी हुई है, तो उन्होंने ये कह दिया कि भैया डीएड बीएड और पात्रता तो है, लेकिन अब नियमों में संशोधन हो गया, अब तो चयन परीक्षा पास आउट भी चाहिए। तो ऐसे अतिथि शिक्षक भी उसमें पहुंच गए जिन्होंने चयन परीक्षा पास आउट करी थी। उन्होंने कोर्ट का फिर दरवाजा खटखटा दिया, भैया हम डीएड बीएड भी हैं, हम पात्रता परीक्षा पास आउट भी और हम चयन परीक्षा भी पास आउट। चयन परीक्षा पास आउट का मतलब ही ये होता है कि बंदा पात्रता तो हो गई होगा, क्योंकि उसके बिना तो चयन देनी भी नहीं पड़ती। अब जब ये सारी बाध्यता जो थी वो उसको हम फुलफिल कर रहे हैं तो हमें नियमित कर दे। अब इसी संदर्भ में 29 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया, भैया ये इनका आवेदन है, आप इस पर विचार करें, या तो नियमितीकरण कर दे और नहीं कर सकते तो फिर आप 1 महीने 30 दिन के अंदर जो है आप इसका जवाब मतलब प्रस्तुत करें, क्यों नहीं कर रहे। इसी संबंध में 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार को याचिकाकर्ता सहित एक अतिथि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचता है डीपीआई, और आयुक्त शिल्पा गुप्ता से इस पूरे आदेश को लेकर बातचीत होती है, ज्ञापन भी दिया जाता है। क्या कुछ वहां पर बातचीत हुई, क्या कुछ कहा गया, ये आप सुनिए अतिथि शिक्षकों के उस डेलीगेशन की ही जुबानी। हम सभी लोग मध्य प्रदेश से अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए यहाँ आयुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे। चूँकि 29 जनवरी 2025 को माननीय हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया आयुक्त महोदय के लिए कि हमारी जो नियमितीकरण की मांगे हैं उनको 30 दिन के अंदर निवारण कीजिए। उसी कोर्ट का ऑर्डर लेकर के हम लोग आयुक्त महोदय के पास आए और एक कोर्ट के सामने इसलिए लगाया कि सर्वप्रथम हम करीब मध्य प्रदेश में 8 से 15 वर्षों से लेकर के अभी तक कार्यरत हैं और हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ।
जब इसके पूर्व आयुक्त जयश्री कियावत के पास हम लोग गए कि मैडम हम लोगों का नियमितीकरण कीजिए, तो उन्होंने एक पत्र के माध्यम से कहा कि आप 3 योग्यताएं धारण करना आपको आवश्यक है। बीएड बीएड आपका कंपलसरी है, पात्रता परीक्षा कंपलसरी है और 3 वर्ष का अनुभव कंपलसरी है। चूंकि 2013 से 2018 के बीच में कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं हुई, इस कारण से हम उस नियम से वंचित थे। जब 2018 में पात्रता परीक्षा हुई तो हम पुनः कोर्ट गए। कोर्ट में हमने आवेदन लगाया कि हम तीनों इनकी अर्हता धारण करते हैं, तो कोर्ट ने तब भी इनके लिए आदेश किया कि इनका नियमितीकरण कीजिए। तब भी इन्होंने उसी नियमों को टाल मटोल करके दूसरा पत्र 2024 में माननीय आयुक्त शिल्पा गुप्ता जी के द्वारा जारी किया गया कि अब हमारे भर्ती नियम में संशोधन हो गया है, जिसके कारण आप नियमितीकरण के हकदार नहीं हो। वो भर्ती नियम संशोधन यह था कि आप डीएड बीएड कंपलसरी, पात्रता परीक्षा, 3 वर्ष का अनुभव और पात्रता के साथ साथ आपको चयन परीक्षा भी देना पड़ेगी। अब जब इन्होंने 2023 में चयन परीक्षा करा ली तो हम लोग पुनः कोर्ट गए कि साहब अब हमने आपकी और भी जो आपने पत्र निकाला था चयन परीक्षा का वह भी पास कर ली है, अब हमें नियमितीकरण दीजिए। वही कोर्ट ने उनके लिए आदेश दिया है कि 30 दिनों का इनका निराकरण कीजिए, और वही आदेश लेकर के आज मैं आयुक्त महोदय के पास हम सभी आए हुए हैं और आयुक्त महोदय को अपना पत्र सौंप करके और कोर्ट का ऑर्डर दे करके हम लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं। जी, आज हम आयुक्त मैम के पास गए थे, शिल्पा मैम के पास। उन्होंने हमें संतुष्टिकरण जो है संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है जो कि नियम में होगा वो किया जाएगा। हम नियम के दायरे में रहकर उनके पास गए थे, लेकिन मैम ने जो है अब देखते हैं 30 दिन का कोर्ट ने समय दिया है। हम 30 दिन बाद पुनः वापस आएंगे और मैडम के जवाब का जो इंतजार है वो हमें रहेगा। एक स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने जो लगातार 10 से 15 वर्ष तक कार्य करते करते उनको समय हो गया है, तो हमारे हाईकोर्ट से जो निर्णय हुआ है उसमें अनुच्छेद 226 के तहत एक हवाला दिया गया है और उसमें स्पष्ट है कि जो एक लंबे समय से कार्य करते हैं उनके जीविका चलाने का जिम्मा वहाँ की सरकार का होता है। तो उसी अनुच्छेद 226 के तहत हमारे जज साहब ने डीपीआई आयुक्त को निर्देशित किया है। आज हम लोग जब वहाँ पर मिलने गए तो उन्होंने कहा नियम में जो होगा। नियम से बात यह है कि उन्होंने हमसे कहा था कि आप चयन और पात्रता दोनों हैं, हम लोग दोनों पात्रता परीक्षा पास हैं, 10-15 वर्षों का लंबा अनुभव है। अब मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यदि ये नियमों में उलझाने का प्रयास करती हैं कि हमारे पास पद उतने थे, तो पूरे अतिथि शिक्षक पुनः कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से पुनः यहाँ अवमानना का नोटिस जारी होगा और इनको वहाँ तलब किया जाएगा। हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं, सड़कों पर से लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन इसके पहले भी हम मध्य प्रदेश के बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन है, सहानुभूति है कि हमने मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य बनाया है और समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई घोषणाएं हम लोगों के पक्ष में की गई हैं। हमारा भी हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, सहानुभूति पूर्वक हमारे त्याग का फल हम लोगों को दें। हम कोई विरोधी नहीं हैं, हम आपके सहयोगी हैं, बच्चों का भविष्य हम बनाते हैं। सरकार से निवेदन है आप हमारा भविष्य बनाएं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध है, शिक्षा मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है और डीपीआई आयुक्त शिल्पा मैडम जी से भी विनम्र अनुरोध है कि आप हम लोगों का भविष्य बनाएं, हम लोगों को नियमितकरण करें, क्योंकि जितनी भी योग्यताएं नियमित होने के लिए मांगी जाती हैं वो सब हम लोग पूरी करे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुल मिलाकर दोस्तों, आयुक्त ने सीधे तौर पे ना तो मना किया ना हाँ किया। उन्होंने ये कहा कि नियम अनुसार जो होगा हम वो करेंगे। बहुत दिन अब नहीं बचे हैं, 10-12 दिन का एक टाइम पीरियड है और इस बीच में वो लेटर भी सामने आ जाएगा कि अब इस बार वो क्या करते हैं, क्योंकि अब चयन परीक्षा के बाद एक और कोई सिलेक्शन के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू जैसा कोई एक और बाउंडेशन यहाँ पर नहीं लगा है। तो अब देखना बड़ा रोचक होगा
कि अब वो यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। अतिथि अपनी तैयारी कमर कस के पूरी तैयार पहले से ही बैठे, जो भी जवाब आएगा नियमितीकरण का आया तो वेल एंड गुड, हालांकि संभावना कम है, नहीं आया तो जो भी जवाब आएगा उसको फिर जो है कोर्ट में उस चीज को ले जाया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा। कुल मिलाकर डीपीआई मानने को तैयार नहीं और ना ही अतिथि शिक्षक झुकने को तैयार है। लड़ाई शायद लंबी चलेगी, हमारी इस पूरे अपडेट पर नजर रहेगी। जैसे जैसे जो अपडेट आएंगे सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आएंगे। इसलिए दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर ले। साथ में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल की, उसे ज्वाइन कर ले, ताकि ऐसे ही कंटेंट, आपसे जुड़े हुए कंटेंट, आपकी जो आवाज बन रहे हैं कंटेंट, वो सबसे पहले बिना किसी रुकावट के तेजी से आप तक पहुंचे। मुझे दीजिएगा इजाजत, जल्द एक ऐसे ही वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।